देखिए बेटा, आपकी वर्कशीट नंबर 5 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये भी हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में थोड़ा बहुत। तो आज हम और इसको अच्छे से करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होते हैं, हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे। जैसे पहले की चर्चा की गई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये पढ़ा था हमने अभी। ठीक है, कि चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे। आप सोच रहे हैं कि वो घूमने के लिए किसी नियम का पालन करते हैं या नहीं। हाँ, कुछ नियम हैं, इन नियमों को जानते हैं। हाँ, कुछ ऐसे नियम हैं जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पालन करते हैं आसपास घूमने का। ठीक है, जिन कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें के पहला कोश, एल दूसरा कोश, एम तीसरा कोश और एन चौथा कोश द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, क्या है हमारा, ये एक परमाणु है। ठीक है, परमाणु के ये क्या है, हमारा एक न्यूक्लियस है। उसके आसपास ये जो हमारे कोश हैं, तो पहले कोश को हम बोलते हैं के, दूसरे को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन। ठीक है, हम इनको चार कोश द्वारा ये दर्शाया जाता है। ठीक है, एक कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² द्वारा की जा सकती है। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इतने ही हो सकते हैं। कितने? एक कोश में हमारे इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अब यहाँ पे n क्या है। ठीक है, अब पता करेंगे हम यहाँ पे n क्या है। n क्या है, देखो यहाँ से आया है। जो हमारा पहला कोश है उसको हम n=1 लेते हैं, दूसरा कोश को n=2, तीसरे कोश को n=3 और दूसरे कोश को, चौथे कोश को n=4। तो हमारा जो पहला कोश है n=1, तो उसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, n की जगह हम 1 रखेंगे तो स्क्वायर, तो कितने हुए 2। तो जो पहला कोश है उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। अब हमारा दूसरा कोश आ गया 2n²। यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे हम 2 रखेंगे क्योंकि दूसरा कोश है। तो 2n यहाँ पे हम 2 रखेंगे स्क्वायर, तो 4 2 ज़ा 8। तो कितने हो गए, हमारा जो दूसरा कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हम डाल सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 है ना। ऐसे ही n3 और ऐसे ही n4 का हम करेंगे। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे होने चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, 2 8 18 होता है। ठीक है, 36। ठीक है, 18 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, 2 8 18। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, एक कोश में इलेक्ट्रॉन की हमें पढ़ लिया है जहाँ के लिए n=1, एल के लिए n=2, एम के लिए n=3 और एन के लिए n=4 हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी। पहली कक्षा या के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरी कक्षा या शिव शेल में 8। जैसे मैंने आपको बताया अभी, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरी में कितने होंगे 18। ठीक है, और चौथी में कितने होंगे 32। ठीक है, फार्मूला लगाने के बाद भारी कोशिका कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। जो हमारी ये भारी कोशिका होती है, मतलब सबसे एंड वाली जो हमारी कोशिका होती है किसी भी परमाणु की, जो एंड वाली होती है, इसमें हम सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? जो लास्ट वाली होती है, हम कुछ कोई और हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अब जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो लास्ट वाली होती है उसमें हम सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रख सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इससे ज़्यादा होते हैं तो वो आयन बन जाते हैं। वो हम बाद में पढ़ाई करेंगे इस बारे में। चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।